प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो रहा है, इस दौरान बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी। जिस तरह से बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी का तबादला सीआईएसएफ कि अब वो कमान संभालने लगे। हालांकि आरएस भट्टी के जाने के बाद कई तरह की क्यासें लगाई जा रही थी, तीन चेहरे काफी चर्चे में थी। लेकिन कहा जाए तो बिहार के डीजीपी के लिए कौन सबसे ज्यादा प्रमुख चेहरा था, ये काफी चर्चे का विषय बन गया था। लेकिन इस दौरान जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ये हर किसी के चेहरे पर माने तो एक खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि जो लोग चाहते थे वैसा ही हुआ। जो बिहार के नए डीजीपी बने हैं उससे कहीं ना कहीं जनता बहुत ज्यादा खुश है। कहा जाए तो वो डीजीपी जिस तरह से बने हैं उनको लेकर कई लोगों की प्रशंसाजनक बातें सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें, आरएस भट्टी लालू प्रसाद यादव के शासन में आए थे और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद बिहार के नए डीजीपी की बातें काफी चर्चे का विषय बना था। लेकिन जो अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार के नए डीजीपी की पहचान हो चुकी है, पद स्थानांतरण कर दिया गया है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि बिहार के नए डीजीपी आखिर कौन बने। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मांग कर बीच में ही बिहार के डीजीपी की भूमिका छोड़ने वाले आरएस भट्टी की विदाई का समारोह चल रहा था। इस दौरान उधर पुलिस मुख्यालय की धड़कनें भी काफी तेजी से बढ़ी हुई थी। हालांकि पिछली बार वरिष्ठता की अनदेखी हुई थी और इस बार जाति को लेकर बवाल हुआ। इनमें से तीन चेहरे काफी ज्यादा चर्चे में थे बिहार डीजीपी को लेकर। पहला बताया जाए तो आलोक राज, विनय कुमार और शोभा अहोटकर का नाम सामने आ रहा था। इन तीनों के बीच लोगों की सांसें अटकी थी कि आखिर बिहार के डीजीपी के तौर पर कौन सामने आएगा। तो आपको बता दें, पिछली बार वरिष्ठता को दरकिनार किया गया और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की चल रही थी, जिसे लेकर 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आलोक राज के बिहार में रहते हुए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाकर आरएस भट्टी को बिहार का पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। लेकिन यह दिसंबर 2022 की घटना थी। अब अगस्त 2024 में इस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है और आरएस भट्टी ने डीजीपी का कार्यकाल रहते हुए खुद ही बिहार से अनुमति मांग ली और मिल भी गई। अगर बात की जाए, केंद्र सरकार ने उन्हें सीआईएसएफ का महानिदेशक बना दिया है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इसके बाद फिर पुलिस मुख्यालय में वरीयता तो दरकिनार कर आलोक राज का नाम गायब करते हुए तेजी से दूसरों के नाम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इस नाम को आगे बढ़ाने में पुलिस के साथ साथ मीडिया के साथ और खास जाति के लोगों का योगदान होने की चर्चा आखिरकार मुख्यमंत्री तक पहुंच गई और नतीजा अब कुछ घंटों के सामने आने वाला था, जो आ चुका है। तो आपको बता दें, जो नतीजा सामने आने वाला था वो अभी जल्द इसी वक्त नतीजे सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, बिहार का अब नया डीजीपी मिल गया है। जी हां, 31 सितंबर को आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे और उन्हें केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ के डीजी बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी पर सूत्रों के अनुसार अब सरकार ने भाटी की जगह आईपीएस अधिकारी आलोक राज को डीजीपी बनाने का फैसला लिया है। जी हां, आपको बता दें, अब बिहार के डीजीपी आलोक राज बन चुके हैं। वैसे डीजीपी के रेस में कई अधिकारी शामिल थे, जिसमें विनय कुमार और शोभा अहोटकर का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन सरकार ने योग्यता के साथ साथ वरीयता का ध्यान रखते हुए 1989 बैच के आलोक राज के हाथ में बिहार पुलिस की कमान देने का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। वो फिलहाल निगरानी और अन्वेषण ब्यूरो के डीजी है और पिछली बार भी रेस में थे। वहीं पिछली बार केंद्र सरकार से आने वाले 3 अफसरों की सूची में वह दूसरे नंबर पे थे और पहले नंबर पर मनमोहन थे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन बाजी मार ली थी आरएस भट्टी ने। लेकिन भट्टी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की वजह से आलोक राज का ये बड़ा मौका मिल गया है। आलोक राज एक सुलझे हुए पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। बतौर एसपी, डीआईजी और आईजी वो जहां पर भी रहे अपनी छाप छोड़ते रहे और अपनी नौकरी की आखिरी शानदार पारी खेलने का उन्हें मौका मिल ही गया है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बिहार के नए डीजीपी आलोक राज बन गए हैं, ये काफी खुशी की बात हो जाती है। आलोक राज की बात की जाए तो वो जहां भी जाते हैं, कोई भी पोस्टिंग हो, चाहे वो डीआईजी हो, आईजी हो, आलोक राज पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ देते हैं। हालांकि यही बात है कि आलोक राज की अगर बुद्धि और कहा जाए उनकी व्यवहार की बात की जाए तो वो काफी शालीनता के साथ जनता के साथ समक्ष खड़े रहते हैं। लेकिन जो अभी आरएस भट्टी की बात है, तो आरएस भट्टी सीआईएसएफ कमान संभाल रहे, केंद्र सरकार
की जिम्मेवारी उन्हें मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से हमने ये भी बातों का जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव के समय में आरएस भट्टी सबसे चर्चे का विषय बने रहे थे। आरएस भट्टी के आने का मेन कारण लालू प्रसाद यादव था। लेकिन अभी जो समय है 2024 अगस्त का, इस समय अभी जो पार्टी है, बात की जाए आरजेडी पार्टी की, तो वो विपक्ष पार्टी है। इस कारण भी कहा जाए तो आरएस भट्टी अपनी अनुमति ले लिए और कहा जाए तो वो केंद्र सरकार में अब सियासत की कमान संभालेंगे। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है, आलोक राज अब बिहार डीजीपी की पद पर बैठे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर अब पुलिस अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।